ये मुंबई विधानसभा की शक्ति वापसी ली। भाई मुंबई विधानसभा में कौन सी शक्ति थी जो वापसी ले ली हमने? मुंबई में बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए मैंने 14 में शक्ति प्रदान की थी, क्योंकि उस समय मुझे मोदी जी का नाम सितारों पे लिखना था, तो मुझे फडणवीस की सरकार बनवानी थी। उस समय देवेंद्र का नाम नहीं चल रहा था, मोदी का नाम चल रहा था, तो मैंने ये शक्ति प्रदान की थी। और जब मैंने देखा कि भाई जिस टाइम इसका पूरा होने वाला है और ये तो सारी अधर्म की सीमाएं लांघ दे रहा है, फडणवीस का ये सिस्टम हो गया था कि माल दो और जो काम चाहिए वो काम करा लो, मतलब ये पोजीशन इनकी हो चुकी थी। तब मुझे यहां की शक्ति वापसी लेनी पड़ी, और इस शक्ति की चाल बताऊंगा तो हंसोगे आप। इस शक्ति के बारे में अमित शाह जी को पता था। अमित शाह जी ने ये कहा, बोले कि विधानसभा जो सत्र आएगा उस सत्र को यहां नहीं चलाना है, नागपुर चलाना है। ये भूल गए कि मैं सब कुछ सुन लेता हूं, ये अगर चू भी करेंगे मैं सुनाई दे जाएगा मुझे, ये बात तो पता ही, बोले कोई वजह है उसके पीछे। तो ये नागपुर विधानसभा का सत्र ले गए और मैंने वो भीषण बारिश कराई वहां पे कि वहां जितने विधायक थे वो भी सब तैर रहे थे उस समय। ये पोजीशन कर दी, पूरी नागपुर विधानसभा में पानी पानी था। तो ये हमें पहचान नहीं पाए थे। और वो तारीख क्या थी जिस तारीख को मैंने ये शक्ति वापसी की? वो तारीख थी ये 25 मई 2018। इस तारीख को हमने शक्ति वापसी ली। और 23 मई, ये भी हम खोल देते हैं आपको, 23 मई नहीं सॉरी 24 मई 24 मई को बीजेपी मुख्यालय में 2 बंदे हमारे गए हुए थे, हमारी ब्रिगेड इजाजत के गए थे। हाँ जी। और अमित शाह के पीए साहब से वार्तालाप भी करी थी। उनने ये भी कहा था कि कर्नाटक तुमने किसी ने हराया, जिसने हराया उसका ये रहा प्रमाण। और वो मुझे जानता भी पहले से था कि हाँ यही है। ये चीज भी उसको पता थी। फिर मैंने महाराष्ट्र की सरकार मन बना लिया था कि अब बीजेपी की मैं सरकार नहीं बनने दूंगा महाराष्ट्र, इसलिए शक्ति मैंने वापसी की। 105 सीटें इनको इसलिए दी थी क्योंकि हमारा मोदी का डिफरेंट था। 105 का क्या था वो मैंने बहुत बार बताया, मैं बताऊं तो अभी बता दूं। पहली बार जो थे मोदी जी जो थे, गांधी जी थे, इतने साल रहे थे, और अभी जो सालों में डिफरेंट है हमारा वो इतने साल का है। सॉरी, हमारा 76 का इधर में, इसका 50 का, दोनों मिला लो 105 हो जाएगी। इसलिए 105 सीटें महाराष्ट्र में दी थी। हरियाणा में 40 सीटें इसलिए दी थी क्योंकि 40 साल की बीजेपी हो गई थी, और नहीं तो ये दोनों जगह मुझे हरा दी थी हमने। और इसकी शक्ति भी मैंने हराई तो मेरे पास मौजूद है। मैं समय आने में पूरे संसार को दिखा दूंगा, ये लोग देख लो। खेल कोई भी नहीं खेल रहा, कभी भी नहीं किसी ने खेला है। जो भी खेल रहा था वो धर्म पूर्वक हम खेल रहे थे। मैं चाहता था जिसकी भी सरकार बने वो धर्म पूर्वक चले, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। इस तारीख को हमने ये शक्ति वापसी ले ली। अब इसका कोई खेल नहीं बचा था, इसीलिए मैंने उद्धव की सरकार बनवाई थी। मैंने इसका प्रमाण भी दिया है, वो प्रमाण सभी लोग देख लेंगे महाराष्ट्र में कैसे शिवसेना की सरकार बनी। आज की डेट में कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं महाराष्ट्र में सरकार उद्धव की गिरा के और मैं साथ साथ मिलके बना लेंगे, बोल जाए जब तक यहाँ घुटने नहीं टिके किसी कोई सरकार नहीं बनने दूंगा,
और अगर जिसने बना ली मैं सारे निपटा दूंगा उसके, छांट छांट के धर्मी। खुला चैलेंज है, सेना उतार के देख लो। मैं तो कई बार कह चुका हूं, मैं चाह रहा हूं कोई सेना उतारे तो यहाँ पे, फिर मैं अपने सुदर्शन चक्र का कमाल दिखाऊं। तो इतिहास तो मैं भी चाहता हूं, मेरा भी इतिहास तो बने। हम चुप के बैठे हुए हैं, वही इतिहास तो जब ही बनेगा जब तुम मेरे ऊपर अटैक करो, तब हम दिखाएंगे देखो तमाशा होता क्या चीज। फिर संसार के आगे मैंने नंगा कर देंगे बिल्कुल ही। अभी तो कम से कम इज्जत से हाथ हो जाएंगे, लेकिन फिर ये इज्जत से नहीं आएंगे। फिर पब्लिक से भी जाएंगे, मेरे से भी जाएंगे, और किसी मतलब के नहीं रहेंगे। हम कई बार इन्हें चेतावनी दे चुके हैं, उतारो सेना यहां पे, क्योंकि संसार भी तो देखना चाहता सुदर्शन चक्र होता कैसा है। जितनी सेना है, एक भी वापसी नहीं जाएगा, कि सैनिक होता योद्धा। युद्ध करने को मेरे दरवाजे आया, मैं उसके दरवाजे नहीं गया। और मेरे दरवाजे आएगा तो फिर हम तो निपटाएंगे, सीधी बात। या तो राजा को बतानी चाहिए मैं किससे बढ़ने के लिए युद्ध को, मतलब सैनिक को भेज रहा हूं, और सैनिक अनजान में आ रहा है तो सैनिक की गलती है। सैनिक को सबसे पहले कि उसका जो भी इंचार्ज हो उसको पहले सर्च करना चाहिए कि मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूं, कौन व्यक्ति है, कौन राजा है, क्या चीज इसके बाद यार है या क्या है, कैसे लड़ेगा ये। और वो अगर आंख बंद करके आ रहा तो गलती उसकी है, मेरी गलती नहीं है। तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और मेरा दिली इच्छा ये कि ये भेजे मेरे पास और मैं भी अपना इतिहास बना दूं। एकदम एक ही बार सारे जान जाएंगे, जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे भी तो अस्त्र हैं। छुप के चल रहे हो, डायरेक्ट चला देंगे उस दिन। मेरा अस्त्र दिखाई इनको, ये चाहे अगर सैटेलाइट से या कहीं से मेरे को ट्रैक करके ये देखना चाहिए, देख नहीं सकते मुझे। मेरा अस्त्र मन की गति के द्वारा चलता है। अगर मैंने आंख बंद करके कह दिया चालू हो जाओ, तो जहां से सेना चालू हो वहीं से सफा करना वो चालू कर देगा। लेकिन चेतावनी तो इसीलिए तो दे रहा हूं, ये किसी तरीके मैं इतने बार चेतावनी क्यों दी? 2016 से लगातार चेतावनी दे रहा हूं। मोदी जी करे ना अटैक, हम तो चाह रहे हैं। हर युग में तो मैं लड़ाई हूं, आज भी मैं पैदल ही लड़ूंगा। तुम्हारे अस्त्र तुम्हें दिखाई देते हैं, कंधे पे लाद के लाओगे, हमारे तो कोई कंधे पे नहीं, हम तो ऐसे ही खड़े होकर काम कर देंगे। ये शक्ति मैंने वापसी ली। अब आगे का इसमें जो देख लीजिए कैसे शक्ति वापसी ली। ये मैं खड़ा हूं, मुंबई हाईकोर्ट है, इधर पीछे की साइड विधानसभा है। अब मैं यहां खड़ा हुआ, अपनी चार कला छोड़ी और सारी शक्ति बटोर ली यहां से। ये जो संतरी कलर की आ रही है, ये शक्ति है, ये वाली। यहाँ YouTube का लिंक देंगे, आराम से देख लेंगे। जैसे आप